हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, कॉफी कप रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ, 3 of wands, this is empress, great, Seven of cups, strength, Ace of cups, 4 of swords, 8 of wands। चल, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर एल्डर ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। जस्टिस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आज उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच क्या हो सकती है, जहां पर उन्हें लगता है कि नहीं भाई, मुझे उसे कॉल नहीं करना चाहिए, मुझे उससे आगे बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए अभी। ठीक है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या पता वो मुझे कॉल कर दें, क्या पता वो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी थोड़े पोस्टपोनमेंट की आई है, जहां पर ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। याद करते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्हें थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए। ऐसा इन्हें क्यों लग रहा है? ऐसा इन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी, जो कि ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को एहसास है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है ना। इन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, आपको चीट नहीं करना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था इस पर्सन को। सो जस्टिस की एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर है, और ये जस्टिस की एनर्जी समहाउ इस चीज को दिखा रही है कि वो आपको थोड़ा, जैसे एक होता है ना कि वक्त देना चाहते हैं ताकि आप हील हो सको, ताकि आप चीजों से उभर सको, जो उन्होंने आपके साथ करा उन चीजों से आप उभर सको। उन्हें लगता है कि आप शायद अभी भी उनसे नाराज हैं, या अभी भी आप उनसे जो है उन बातों को भूले नहीं हो, उनसे उन चीजों से ओवरकम आपने अभी भी नहीं करा है, और उन्हें आपको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि आप थोड़ा हील हो जाओ, ओवरकम करो उन चीजों से, ताकि जब ये आपको अप्रोच करे ना, तो ऐसा ना हो कि आपका रिएक्शन बहुत ही वियर्ड सा हो, या आप चिल्ला पड़ो इन पर, या आप इन्हें इग्नोर कर दो, या आप रिजेक्ट कर दो इन्हें। ठीक है, क्योंकि अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच करने से पहले कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा समय देना चाहते हैं ताकि आप उन चीजों से हील होकर ओवरकम हो जाओ। ओके, तभी अगर आपको अप्रोच करेंगे, वक्त अगर आपको हील कर देगा, तो शायद आपसे रिजेक्शन इन्हें रिसीव ना हो, शायद आप इन्हें इग्नोर ना करो या इन्हें रिजेक्ट ना करो। ठीक है, इनकी ईगो हर्ट ना हो, तो ये चीज पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दिस इज एल्डर ऑफ पेंटिकल, जो कि ये चीज दिखा रही है इनकी एनर्जी में पोस्टपोनमेंट है। बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं, कल पर टाल रहे हैं, परसों पर टाल रहे हैं, कि
नहीं, इनकी हाँ, इनकी ये सिचुएशन भी होती है कि लाइक मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज तक पहुँचते हैं, पूरा मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन उसे डिलीट कर देते हैं, उस मैसेज को आपको सेंड नहीं करते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं यार अभी कॉल नहीं करता हूँ, अभी मैसेज नहीं करता हूँ या अभी उससे बात नहीं करता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, हम सिंगल कार्ड ही लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती हुई भी नजर आ रही है क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। मे बी आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को या ब्रेकअप को या जिस तरीके से इन्होंने आपको चीट करा उस चीज को काफी समय हो चुका है और आप खुद को हील कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो, ठीक है। आप स्ट्रांगली कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो और हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी भी आप पहले की तरह रो रहे हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो। हाँ, शुरू में आपको वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी हुआ, परेशानी हुई, रोए आप बहुत, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने आप को हील कर रहे हो। अब आप वो सेम डिप्रेशन, एंग्जाइटी वाली एनर्जी में नहीं हो। ओके, सो आप काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, जहां पर आप भी लॉजिकल सोच रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपके पार्टनर ही लॉजिकल नहीं है, आप भी लॉजिकल होकर ही सोच रहे हो। अब आप इमोशनल होकर दिल से नहीं सोचना चाहते हो, दिल से आप कोई फैसला लेना ही नहीं चाहते हो। तो आपको भी लग गया है कि यार उस वक्त उस पर्सन के बारे में सोचकर तो शायद मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मेरी एनर्जी ड्रेन ही हो रही है क्योंकि आप क्या करते हो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, रोते हैं, तो क्या होता है हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम और ज्यादा लो फील करने लगते हैं। आप इस चीज का ध्यान देना कि जब भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते होगे ना, या रोना आता होगा आपको या आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाते होगे, उसके बाद, ठीक है, थोड़े समय बाद आप लो फील करने लगते होगे, जैसे आपके अंदर कोई एनर्जी ना हो। क्यों? क्योंकि उनके बारे में सोचकर, डिप्रेस होकर, एंग्जाइटी होकर आपने सारी एनर्जी तो उनको दे दी, है ना। आप जहां जिस एनर्जी में, मतलब जहां पर भी अपनी एनर्जी लगाते हो या जहां पर भी आपकी एनर्जी फ्लो करती है ना, ठीक है, वो चीज एक्टिव हो जाती है। लेकिन जो आप हो ना, आप लो फील करते हो फिर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आप लो हो जाते हो। तो आप अपनी एनर्जी को आप उनके बारे में सोचकर ज्यादा ड्रेन नहीं करना चाहते हो। आप पर्टिकुलरली अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहते हो और अपनी एनर्जी को एक सही जगह यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपना टाइम और वेस्ट नहीं कर सकती उस व्यक्ति के बारे में सोचकर, ठीक है। रो लो, मैं कहती हूँ रो लो, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, जी भर के रो लो, परेशान हो लो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसमें जाना है चले जाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ओवरकम करके निकलो ना, ठीक है, तो फिर ऐसे निकलो जैसे बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के निकले हुआ, है ना। फिर उससे निकलने के बाद भी अगर उसे डिप्रेशन, उसे एंग्जाइटी में जाना है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। और जीवन भर आप रो नहीं सकते हो, जीवन भर आप उस डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं जा सकते हो। और भी बहुत सी चीजें जिन पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, उन पर फोकस करो। ओके, सो मैं कहती हूँ रोने का मन करता है ना, परेशान होते हो ना, तो रो लो, जी भर के रो लो, एक पूरा दिन लो या एक पूरा हफ्ता लो और रो लो जी भर के। लेकिन उसके बाद जब उस चीज से बाहर निकलो ना, उस एनर्जी से बाहर निकलो ना, तो फिर पलट कर मत देखो उस चीज को, मैं तो ये मानती हूँ। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप जो हो अब पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, जहां पर आप डिप्रेस थे, स्ट्रेस आउट थे, अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर। ओके, डेथ की एनर्जी है, डेथ को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ क्या दिखा रहा है, जहां पर आप एक न्यू वर्जन में आ गए हो, आपने अपना पुराना वर्जन मार दिया है, ठीक है। जहां पर आप इमोशनल थे, आप जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में रहते थे, आपने उस चीज को मार दिया है, आप एक न्यू वर्जन में निकल कर आ रहे हो, है ना। एक न्यू पर्सन की तरह आप हो, जहां पर अब आप प्रैक्टिकल हो, जहां पर आप अब आपको पता है कि कहाँ पर अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पर अपने प्रैक्टिकल एनर्जी दिखानी है, और पॉजिटिव फील करना है। ओके, तो आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आपने अपने पुरानी एनर्जी को कहीं ना कहीं बिल्कुल मार दिया है, खत्म कर दिया है ना। उसको डेथ की एनर्जी क्या बता रही है, उसको बिल्कुल डेड कर दिया है आपने उस एनर्जी को, कि अब उसका कोई रोल नहीं है आपके जीवन में। तो आप एक न्यू वर्जन में निकल रहे हो, जहां पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, ठीक है। चीजों को बहुत प्रैक्टिकली और बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हो, है ना, मैच्योरिटी के साथ चीजों को डील कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव होकर एकदम जल्दी में फैसला ले लिया, जल्दी से कोई
मतलब एक होता है ना इम्पल्सिव होना या पेशेंस ना होना, नहीं, अब आप मैच्योरली चीजों को डील कर रहे हो, तो एक न्यू वर्जन में आपका देख रहे हो, ठीक है, यू आर नाउ इन अ न्यू वर्जन। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ सोर्स। अब क्या है, जब से आपने आपके अंदर सेल्फ लव आया है, जब से आपने अपने पुराने सेल्फ को जैसे मार दिया है, जैसे आप पहले थे, ठीक है, और आप सेल्फ लव में आ गए हो ना, तब से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है, एक पुल है जो उनको महसूस होता है बार बार आपकी तरफ, जैसे उन्हें कोई खींच रहा है आपकी तरफ, जैसे उन्हें कोई बार बार आपकी याद दिला रहा है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ ये चीज होती है कि जैसे माइंड में हमेशा आप चलते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं, नहीं सोचेंगे कि नहीं सोचूंगा उसके बारे में तो भी सोचेंगे आपके बारे में, तो कुछ ऐसा उनका हाल होता है। बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करें तो ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो ये कुछ उनका हाल है जहाँ पर एक शेल में बंद है, जहाँ पर बार बार आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, है ना, एक चीज में बंद है और एक ही दायरा यही है, सोचने का दायरा यही है इनके, आप हो, इनकी सोच में सिर्फ आप हो, और आपकी तरफ एक कुछ है जो इनको खींच रहा है, बार बार एक पुल क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसी चीज है। अब वो पुल क्या है, क्या है वो चीज जो इनको बार बार आपकी तरफ खींच रही है, बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या है वो चीज? जस्ट 1 सेकेंड, है ना, क्या है वो चीज? वो है आपके लव, है ना, वो है प्यार जो ये आपसे करते हैं, वो प्यार इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। शायद इस प्यार का एहसास एम्प्रेस को 4 ऑफ वैंड क्लैरिफाई कर रहा है, शायद इस प्यार का एहसास इन्हें पहले नहीं था, लेकिन अब इन्हें प्यार का एहसास होने लगा है ना, प्यार का एहसास अब इन्हें होने लगा है, जहां पर ये आपकी तरफ बार बार खींचे जा रहे हैं, आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। एम्प्रेस विद 4 ऑफ वैंड की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें अगर कोई चीज आपकी तरफ खींच कर लाएगी तो वो आपका प्योर लव है, क्योंकि आपने इनसे हमेशा प्योर तरीके से प्यार करा है, अनकंडीशनल लव दिया है, एफर्ट्स डाले, बदले में आपको कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये पर्सन भी एफर्ट डाले, आप बस अपनी तरफ से प्यार निभा रहे थे। मतलब ये एनर्जी है जहां पर आप उनसे प्यार करते थे, आपने उस प्यार को पूरे तरीके से निभाया, आपने कोई उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि वो आपके लिए कुछ करे या वो भी प्यार को निभाए, नहीं, आप उनसे प्यार करते थे, आप अपनी तरफ से प्यार निभा रहे थे, क्योंकि आप उन्हें प्यार देना चाहते थे। आपकी बहुत ही गिविंग एनर्जी समहाउ यहाँ पर रही है। एम्प्रेस क्या दिखा रहा है? गिविंग एनर्जी में आप रहे हो, जहां पर आपने उनके लिए सब कुछ करा और पूरे दिल से करा, है ना, शिकन तक नहीं आई आपके चेहरे पर कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ इस व्यक्ति के लिए या मैं क्यों कर रहा हूँ इस व्यक्ति के लिए, आपने पूरे दिल से जो भी करा पूरे दिल से करा, है ना। कोई छोटी से छोटी चीज, कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी तो वो भी आपने दिल से करी, या कुछ उनके लिए खाना बनाना होगा तो वो भी आपने पूरे दिल से करा, तो एवरीथिंग जो भी आपने उनके लिए करा आपने पूरे दिल से करा। फिर वहां पर आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि कल को ये भी मेरे लिए ये चीजें करेगा या ये भी मेरे लिए ये चीजें करेगी, तो योर लव इज सो प्योर एंड अनकंडीशनल, जहां पर आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस व्यक्ति के लिए। 4 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि यही यही प्योर लव, यही प्योरिटी उनको खींच के ला रही है, ठीक है, क्योंकि जहां पर लव प्योर होता है ना, अगर सच में आपका प्यार प्योर है, ट्रू है, ऑनेस्ट है ना, तो वो अपने आप वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो खींच कर लाती है फिर प्यार को। आप किसी से प्योरली लव करते हो ना, तो वो अपने आप एनर्जी उसको खींच कर लाएगी आपकी तरफ, हर हाल में खींच कर लाएगी, स्ट्रगल्स देगी, ऑब्स्ट्रैकल देगी। ये स्ट्रगल ऑब्स्ट्रैकल क्यों आते हैं प्यार में, क्यों आते हैं? आप सोचते होगे यार ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, स्ट्रगल्स आते हैं उसमें इतने ज्यादा, ऑब्स्ट्रैकल फेस करने पड़ते हैं, क्यों क्यों करने पड़ते हैं? अब आप खुद देखो ना, कोई चीज आपको आसानी से मिल जाएगी तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन जब कोई चीज बहुत स्ट्रगल्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद जब कोई चीज मिलती है ना, तो उसकी हम वैल्यू करना सीखते हैं, है ना। तो जब ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को भगवान ने या यूनिवर्स ने जोड़ना होता है ना, तो पहले वो स्ट्रगल्स देते हैं, ऑब्स्टैकल देते हैं, है ना, ताकि क्यों क्यों स्ट्रगल, ताकि आप उस पर्सन की वैल्यू कर सको। यहाँ पर ऑब्स्टैकल और स्ट्रगल सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है, समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। तो आप वैल्यू कर सको इन प्यार की, इसलिए ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट जर्नी में इतने स्ट्रगल्स, इतने ऑब्स्टैकल आपको फेस करने पड़ते हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? मजिशियन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो यस, इन यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलरली नजर आ रहा है मजिशियन, जहां पर आपके पर्सन में भी बहुत ज्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इस तरीके की कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है उनकी साइड से। अच्छा, फ्लर्टिशियस भी हो सकते हैं, प्लेयर भी हो सकते हैं, हो सकता है और लोगों से चिट चैट करना और लोगों से बातचीत करना, ये सब चीजें भी हो सकती है उनकी रिलेशन, उनकी एनर्जी में। बट
यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर, लेकिन आपकी जगह ना कोई भी इनके जीवन में नहीं ले सकता, बिकॉज यू आर सो स्पेशल। आप इतने स्पेशल होना इस व्यक्ति के लिए कि आपकी जगह तो इनके जीवन में कोई नहीं ले सकता, नेवर। आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता इनकी लाइफ में। इन आपके सामने एक तरफ आप हो, एक तरफ 10 लोग हैं, 10 ऑप्शन है ना इनके जीवन में, तो इन ये कहीं ना कहीं आपको ही चुनेंगे, क्योंकि जो अपनापन, जो सुकून जो आपके साथ ये महसूस करते हैं ना, लाइक वो किसी और के साथ ये महसूस नहीं करते हैं। 7 ऑफ कप, आपको शायद इनसे मिक्स फीलिंग्स मिलती होगी। ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, नहीं कभी एक्सप्रेस नहीं करे। रिलेशनशिप में भी थे ना तो भी शायद आप ही थे जो बहुत एक्सप्रेसिव थे, लेकिन आपके पार्टनर जो है वेरी लेस एक्सप्रेसिव थे। वो एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने इमोशंस, वो एक्सप्रेस नहीं करते थे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स है। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सप्रेस करा भी ना तो मुझे लगता है 5-10% ही एक्सप्रेस करा होगा। 90% तो ये आपसे अपना प्यार छुपाते थे, अपनी हाइड करते थे अपनी फीलिंग्स। ओके, ऐसा क्यों क्यों वो एक्सप्रेस नहीं करते थे ये पर्सन? वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकल थे। ठीक है, बहुत लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है, स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये हमेशा से आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन हो सकता है बहुत मटेरियलिस्टिक भी है। मटेरियलिस्टिक होने का मतलब क्या होता है, ये कोई भी चीज बिना फायदे के नहीं करते। मतलब किसी चीज में इनको फायदा नजर आएगा ना तो वो इस चीज को करेंगे, जिस चीज में इन्हें फायदा नजर नहीं आएगा या किसी की नुकसान नजर आएगा तो उस चीज को ये नहीं करती। ये हर फैसला फायदा और नुकसान के बेसिस पर लेते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें इनके लिए बहुत मैटर करती होंगी, लाइक अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, लग्जरी लाइफ, ये चीजें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं। और तो ये कुछ इनके एनर्जीज में हो सकता है। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही 8 नंबर, दोनों ही शनि की एनर्जी है। ऐसे लोग बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों पर फोकस करते हैं। अच्छा, 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी ये भी दिखा रहा है कि इनके जीवन में काफी स्ट्रगल भी रही है। मे बी चाइल्डहुड से शायद आपके पार्टनर को काफी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी हैं, या तो इन्होंने पैसों की दिक्कतें देखी हैं। जैसे होता है ना कि चाइल्डहुड में पैसों की दिक्कतें देखना, पैसों को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना, जिससे उन्हें ना पैसों को लेकर एक वो होता है इनके जीवन में ना, कि क्रेविंग होती है पैसों को लेकर कि भाई पैसा कमाना है। वो चीज है आपके पार्टनर के अंदर, एक क्रेविंग है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि उन्होंने क्राइसिस देखी है। वो आगे अपने आने, ये लोग अननोइंगली ये चीज सोच रहे होते हैं, अननोइंगली। ठीक है, ये चीज इनके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड में ये फेस करा होता है ना, तो इन्हें लगता है कि आने वाले जीवन में कहीं हमें फिर से वो चीजें फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये ना हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए क्रेव करते हैं ये लोग। ठीक है, और इन्हें पता भी नहीं चलता ये कितना ज्यादा उन चीजों को, कितना ज्यादा हार्ड वर्क ये पैसों के लिए करते हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग होंगे आपके पार्टनर, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। ये बहुत हार्ड वर्क करते होंगे, बहुत हार्ड वर्क। ठीक है, इन्होंने शायद हो सकता है बहुत बिजी भी रहते हैं आपके पार्टनर, और इन्होंने आपको भी इतना टाइम अटेंशन नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके लिए अपना करियर ज्यादा मैटर करता था। और आप कहीं ना कहीं ये सोचते थे यार ये पर्सन तो मुझे टाइम ही नहीं देता, मुझे अटेंशन ही नहीं देता, मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है, मेरे लिए कंसर्न ही नहीं होता है, मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझसे पूछता भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इनके लिए ज्यादा मैटर पता है क्या होता है, ये बहुत मतलब एक होता है ना आपके पार्टनर में भी बहुत एक बड़ा लेवल होता है ना, उस पर सोचते हैं। ठीक है, उन्हें पता है आपकी तबीयत खराब है, उन्हें पता है कल को वो ठीक हो जाएगी, उन्हें पता है ये चीज। ठीक है, लेकिन कल को वो कमाना नहीं छोड़ सकते, तो वो कमाने पर बहुत फोकस देते हैं। ये कुछ उनकी एनर्जी, 8 नंबर की एनर्जी, 88। ओके, ये इस चीज को डिफाइन कर रही है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रगल्स और बहुत हार्ड वर्क होता है, तो वो चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में हो सकता है। अच्छा, एस ऑफ कप, इसको भी 8 नंबर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 8 नंबर आज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, एस ऑफ कप विद 8 ऑफ कप क्या बता रहा है? अब आप इन्हें छोड़कर चले गए। अभी तक तो ये पैसों पर ध्यान दे रहे थे, बाकी कहीं और चीजों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन 8 ऑफ कप क्या बता रहा है कि आपके जाते ही कहीं ना कहीं पूरा ध्यान इन्होंने आप पर देना लग गए हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। अब इनका ध्यान उतना नहीं है अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, जितना ध्यान इनका आप पर है, क्योंकि आप नहीं हो ना इनके जीवन में। जब कुछ हमारे जीवन में नहीं होता ना, हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपके जीवन में जो भी मिसिंग होगा ना, जो भी एब्सेंट होगा आपके जीवन में, आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, और जो चीज आपके जीवन में होगी ना, आप उस चीज पर ज्यादा इतना ध्यान नहीं दोगे। आप ही ये नोटिस कर लो, ये पर्सन आपके जीवन में नहीं है, आप इतना ध्यान दे रहे हो, लेकिन कल को ये पर्सन आ जाएंगे और बहुत इमोशन, बहुत प्यार आपको दिखाएंगे ना, तो शायद आप भी ऐसे ही हो जाओगे, शायद आप भी ऐसे हो जाओगे।
क्योंकि ठीक है, कोई कोई चीज आपको एक बार पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर देती है, पूरे तरीके से मिल जाती है ना, फिर आप उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचते हो। लेकिन जो चीज आपके जीवन में एब्सेंट है, एम्प्टी है, नहीं है, उस चीज के बारे में ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि आप बहुत सोचते हो, और आप नहीं हो ना इस पर्सन के जीवन में, तो ये इतना मिस कर रहे हैं आपको, शायद आपके होते हुए इन्होंने इतना मिस नहीं करा आपको, ठीक है, उतना मिस ये अब आपको करने लगे हैं। और इन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि यार मुझे बैलेंस क्रिएट करना होगा, यानी मुझे जितना ध्यान अपने काम पर देना है, शायद उतना ध्यान मुझे अपने रिलेशनशिप पर भी मुझे देना चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा ना अपने रिलेशनशिप पर ध्यान, या अगर मैं नहीं दूंगी ना अपने रिलेशनशिप पर ध्यान, ठीक है, तो वो भी हाथ से जा सकता है। तो इनका ध्यान जो है अब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि इन्हें ये रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, या आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से बहुत डरते हैं आपके पार्टनर। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है इनके जीवन में? 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है इनकी नींद, जो कि पूरी नहीं होती है आपके पार्टनर की। ये हर समय थके थके रहते होंगे आजकल, ठीक है, एक लेजीनेस से कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में देखने को मिल रही है। और 4 ऑफ सोर्ड्स स्पेशली इस चीज को दिखा रहा है कि ये पर्सन ना चैन से सो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सो पा रहे? कि रात भर एक तो आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, कई बार इनको कुछ सपने भी आते हैं तो बड़े हॉरिबल से आते हैं, मतलब ऐसा लगता है उन सपनों में जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो, और ये उस सपने को देखते एकदम उठकर बैठ जाते हैं या परेशान से हो जाते हैं, और उसके बाद इन्हें नींद भी नहीं आती है। तो कोई है, कुछ घबराहट जो हमारे दिल में होते हैं ना, हमें सपने किस तरीके के आते हैं, कैसे आते हैं सपने? जिस चीज के बारे में हम या तो पूरा दिन सोच रहे होंगे, या कोई चीज जो हमारे जीवन में नहीं होगी, ठीक है, या कोई चीज जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको खोने का डर होगा। इन चीजों से रिलेटेड कई बार हमें सपने आते हैं, है ना। अब यहाँ पर यही चीज इनके साथ है, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज्यादा डर है इस चीज को लेकर कि आपको ये खो देंगे, आप इनसे दूर हो जाओगे। और वैसे ही सपने फिर ये देखते हैं, वैसे ही सपने, वैसे ही हॉरिबल ड्रीम्स इन्हें आती हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे हाथ छुड़वा रहे हो, आप किसी और के हो रहे हो, किसी और से शादी कर रहे हो। ऐसे ही सपने इन्हें आते हैं जो इनको एकदम डरा देते हैं, और ये डर कर उठकर बैठ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये क्या है। ओके, तो 4 ऑफ सोर्ड्स पर्टिकुलरली उस चीज को दिखा रहा है जहां पर ये बहुत ही बुरे सपने देखते हैं आपको लेकर। ओके, आपको खोने के सपना, वो इन्हें बहुत बेचैन कर देता है, डरा देता है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये चाहे जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, लाइक अपने आप को कि भाई मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, नहीं, मुझे उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो हील हो जाए, वो शांत हो जाए। वो जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी ये ना और ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इतना ओवरकम कर रही है ये फीलिंग्स, इतना ज्यादा ट्रिगर कर रही है इनको ये फीलिंग्स, ये नहीं रह पा रहे हैं। अब ये आपको अगर अप्रोच भी करेंगे ना, तो ये हर चीज बर्दाश्त करेंगे फिर, मतलब आपका गुस्सा हो जाए, आपकी ईगो हो जाए, आपका इग्नोरेंस हो जाए, ठीक है, आपका एटीट्यूड हो जाए, आपका नाराज होना हो जाए, ठीक है, ये हर चीज बर्दाश्त करेंगे। बट ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस फीलिंग को कि यार नहीं, मैं उसे कॉल ना करूं, मैं उसे मैसेज ना करूं। ये बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को न कंट्रोल करना पड़ रहा है, राइट। तो ये चीजें कुछ उनकी एनर्जी में है। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करिए फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, oops, I'm sorry, what's happening? Okay, 10 of Pentacles. After that, we have 3 of Swords. Knight of Swords. 5 of Cups. 4 of Pentacles. Sorry, 4 of Pentacles. And the World. Ace of Swords. Ace of Wand. And this is Strength. ठीक है, चलिए। मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इन्हें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। इनके अंदर ना वैसे है, हिम्मत की कमी है आपके पार्टनर में। इनके साथ ये चीज होता है, ये इनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, ये उस प्रॉब्लम से भागते हैं, स्केप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागते हैं।
ओके इन्हें लगता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, कोई और फेस करें उन प्रॉब्लम्स को, ये खुद फेस नहीं करना चाहते। लेकिन अब क्या है, रिलेशनशिप इनका है तो प्रॉब्लम भी इन्हें ही फेस करनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हें ही उठानी पड़ेगी। तो इनके अंदर हिम्मत की जो कमी है, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर अब वो हिम्मत आ रही है। जो सपने ये देख रहे हैं या जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, डर है इनके दिल में कि कहीं आपको खो देंगे, कहीं आप इनसे दूर चले जाओगे, ये चीजें इनके अंदर इनको ट्रिगर भी कर रही हैं और इनके अंदर वो हिम्मत भी भर रही है कि नहीं यार, मुझे मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मुझे ही इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, मेरे बदले कोई और नहीं आएगा इन प्रॉब्लम्स को फेस करने, है ना। जो प्रॉब्लम इनको फेस करनी है वो इन्हें ही फेस करनी पड़ेगी, वो आप भी फेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठानी है वो इन्हें ही उठानी पड़ेगी, इन्हें ही स्टैंड लेना पड़ेगा। अब जैसे अगर इन्हें यहाँ पर अगर फैमिली इशू है, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अगर कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, जहां पर हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी रिश्ते के लिए, आपसे शादी करने के लिए नहीं मानेगी, ऑर्थोडॉक्स है इनकी फैमिली या डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, तो इन्हें ही तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना कि यार मैं अपनी फैमिली को मनाऊं, उनसे बात करूं, उन्हें बताऊं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या उन्हें बताऊं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। उसकी हिम्मत तो इन्हें खुद ही जुटानी पड़ेगी ना, वो आप तो करने नहीं जाओगे। तो इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि यार रिश्तों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको फेस करना ही पड़ता है एनी हाउ। शायद ये चीज आई ही इनके जीवन में इसलिए है ताकि इनके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आए, इनके अंदर थोड़ी हिम्मत आए। या आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते आए हैं, एस्केपिज्म की एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की एनर्जी, है ना। हमेशा आसान रास्ता ढूंढेंगे कि यार नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, चलो आसान रास्ता ढूंढे, तो हमेशा आसान रास्ता ढूंढते आए हैं, हर चीज से बचने का, हर चीज से भागने का। लेकिन अब कितना भाग लेंगे, है ना। अगर आपके लिए प्यार है इनके दिल में, अगर फिजिकली भी आपसे दूर जा रहे हैं या फिजिकली भी आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेंटली तो भाग नहीं सकते ना, क्योंकि इतना मिस करते हैं आपको, इतना प्यार करते हैं आपसे, मेंटली तो ये दूर जा ही नहीं सकते आपसे। अब यहाँ पर भी देखो तो 3 ऑफ सोच की एनर्जी है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, कोई थर्ड पार्टी आ गई है आपके जीवन में जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, या लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बाद ब्रेकअप हो गया थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है ना, इनका कोई कार्मिक पर्सन था और वो इनको अपना लेसन सिखाने आया था, क्योंकि आपके पर्सन को ना काफी चीजें हैं जो सीखनी है, जो रियलाइज करनी है, और यूनिवर्स उन्हें वो रियलाइज करवाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लिए ये चीजें रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो 3 ऑफ सोच की एनर्जी क्या बता रही है, जहां पर उन्हें रियलाइज करना होगा कि वो कहाँ गलत थे, कितने गलत थे। नाइट ऑफ सोच, आपके पास आने का मन होगा, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे और नहीं रह पाएंगे आपके बिना, एक एब्सेंस फील होगी उनको ऐसा फील होगा कि आप हो नहीं उनके जीवन में, तो उनका जीवन बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, नहीं है कुछ भी उनके जीवन में। क्योंकि आप हो तो उनके जीवन में कुछ है ना। आप हो तो उनके जीवन में खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, लेकिन आप नहीं हो तो नहीं है। ये सब चीजें आपके होने से है, और अगर ये चीजें वो हासिल भी करते हैं, लाइक अपना करियर बना लेते हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अगर ये सब ले भी लेते हैं, तो किसके साथ बांटेंगे वो ये खुशियां। अगर आप ही नहीं हो, अगर वो शख्स ही नहीं है जिससे हम प्यार करते हैं और वो ही नहीं है, तो किसके साथ ये खुशियां बांटेंगे वो। तो आपका होना तो उनके जीवन में कितना जरूरी है, ये चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी भी देंगे आपको अगर क्लियरली बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको अगर क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि आपसे कितने इमोशंस इनके दिल में, अपना दिल खोल के आपके सामने रख देंगे। ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना ज्यादा समय तक, और नहीं रह पाएंगे। अभी चाहे कितना मर्जी कंट्रोल कर रहे हो आज ये पर्सन, ठीक है, बट ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, सॉरी टू से। लेकिन हाँ, आज चांसेस नहीं है कि इनका कॉल या मैसेज आने का, बट चांसेस बन भी सकते हैं। और दूसरी चीज, ये लंबे समय तक इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। एस ऑफ वैंड विद स्ट्रेंथ की एनर्जी, हिम्मत जुटाएंगे बहुत आपसे बात करने की, आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की हिम्मत जुटानी होगी, ठीक है। लेकिन इस बार हिम्मत से आएंगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे इस रिश्ते की, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे हर चीज को। उन्हें समझ में आएगा कि भाई भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे जाकर सॉल्व करना पड़ेगा हर चीज, है ना। जो ये उलझ गई हैं चीजें, उनको सॉल्व करना पड़ेगा उन्हें। तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं, इनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स,
प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आप क्यों उनका दिल दुखा रहे हो, है ना, चुप रहकर उनसे बात ना करके। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपको लेकर बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई एम नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है ना, आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज की वजह से उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं कि जैसे आप कितने स्ट्रांग हो, ब्यूटीफुल हो, तारीफ करते हैं वो आपकी। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, मैं आप तुमसे बात करना चाहता हूँ बट समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कहूँ क्या। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप ही उनसे बात कर लो, उन्हें कॉल कर लो, इनिशिएट करो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका ब्यूटिफुल सा चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो प्रे करते हैं गॉड से कि आपको वापस चाहिए, आप उन्हें अपने जीवन में। अब कोई हेल्थी बाउंड्रीज वो नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पार्टनर, आपको लेकर बहुत सोचते हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट नॉट टू dwell on the past and spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. जब आप किसी चीज के लिए बहुत चिंता करने लगते हो ना, तो आपकी उस समय की खुशियों को छीन लेता है, क्योंकि आप किसी चीज को लेकर चिंता कर रहे हो, है ना। अगर इस समय आप अपने रिलेशनशिप को लेकर चिंता कर रहे हो, तो क्या इस समय जो आपको खुश होना चाहिए था, क्या वो आपकी खुशी छीन नहीं गई, छिन गई ना, है ना। तो जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा चिंता करते हो, वरी करते हो, तो वो आपकी खुशियों को छीन लेती है, चीज आपके इनर पीस को छीन लेती है। तो इसलिए कंसंट्रेट करना चाहिए उस हर मोमेंट पर जिसमें आप खुश हो, और एक अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनानी चाहिए, ताकि आपका पास्ट हमेशा ब्यूटीफुल रहे, यू नो। तो हमेशा ब्यूटीफुल और अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो, हर चीज को लेकर चिंता करनी छोड़ दो, है ना, और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।